नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की ये रीडिंग हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। यदि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंटली क्या स्थिति बनी हुई है, उन दोनों का रिश्ता कैसा दिख रहा है, एक दूसरे के बारे में उन लोगों की क्या सोच है, क्या इमोशंस हैं, ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, आपको इस रीडिंग को तभी देखना है यदि आप श्योर हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ शक के बेसिस पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और ध्यान में रखना है, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, विच मीन्स ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी करंटली क्या चल रहा है, उन दोनों का रिश्ता जो है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। हरि ओम नमः शिवाय। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड हमारे पास में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट में आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो कार्ड्स को पहले अरेंज कर लेते हैं। राशियां जो हमारे पास में यहाँ पर हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये फायर साइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर हमारे पास में। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये 6 राशियाँ यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। राशियाँ आपके पर्सन की या फिर थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये दिख रहे हैं। इस रिश्ते को शुरू करने वाले आपके पर्सन ही थे, ऐसा मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ। इनिशिएशन इनकी तरफ से हो सकता है हुआ हो, और अब जो है इस रिश्ते से कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेप बैक करने वाले भी आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। वो इस रिश्ते को लेकर अभी करंटली बहुत ज़्यादा श्योर नहीं दिख रहे हैं। ओके, इस रिश्ते में इनको रहना चाहिए, ये इंसान इनके लिए ठीक है या नहीं है, इन दो चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़ा सा अभी फंसा हुआ है, ये कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि शायद ये रिश्ता ठीक है, कभी कभी इनको लगता है ये गलत इंसान के साथ में है, कुछ ऐसा इनके साथ में दिख रहा है मुझे। क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं, जो अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन जो पैदा हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है क्योंकि इनको अब ऐसा लगने लग गया है कि शायद इनको जो है एक ज़रूरत, एक तरीके से इनका यूज़ किया जा रहा है, ये यूज़ किया गया है। ठीक है, इनको हो सकता है ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होता है कभी कभी अंदर ही अंदर कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनको प्यार या फिर इनको जो केयर होती है, वो कंसर्न वगैरह, वो सब तभी मिलता है जब थर्ड पार्टी को शायद कुछ इनसे कोई बहुत बड़ा कोई काम होता है, कोई ज़रूरत होती है थर्ड पार्टी की। ठीक है, तब इनको जो है थर्ड पर्सन पूछते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इनके प्रति थर्ड पार्टी का अचानक से जो है वो एक प्यार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उनका बिहेवियर इनके लिए जो है बदल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जब थर्ड पर्सन का काम निकल जाता है, तब थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो एकदम इनके टूवर्ड्स रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके इस बिहेवियरल पैटर्न को मुझे लगता है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कुछ समय से, और उसके इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है ये सोच इनकी बनी हुई है। ठीक है,
फाइनेंशियली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, इट सीम्स दैट करना तो नहीं चाह रहे हैं ये, मुझे लगता है उस तरीके से, बट फिर भी ये कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है जब से ये इस रिश्ते के अंदर आए हैं ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो गए हैं। पहले शायद ऐसा नहीं था, पहले एकदम ये बहुत ही इनके फाइनेंसेस एकदम स्मूथ थे, स्टेबल थे, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जब से इस रिश्ते में आए हैं तब से जो है इनके साथ के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस जो है हर महीने जो है निकल आते हैं, कभी भी निकल आते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोटिस में आ रही हैं। ओके, और इनको कहीं ना कहीं थोड़ा पछतावा भी हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी जो है नुकसान जो है झेल लिया है। अब इस नुकसान की भरपाई हालांकि इनको लगता नहीं कि हो पाएगी, बट ये यही कर रहे हैं अपनी तरफ से, द बेस्ट ये अपनी तरफ से कर सकते हैं कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, आई थिंक वही कोशिश कर रहे हैं करने की। बट अगेन फाइनेंशियली आपके पर्सन जो है वो थोड़े स्कैटर्ड दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है उसके बाद से थोड़ा ये फाइनेंशियली जो है इनकी फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही हैं लाइफ में, तो ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जहाँ तक देखिए बात थर्ड पर्सन की है, थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है सबसे दूर कर दिया है, यू नो। थर्ड पार्टी की तरफ से मैं आपके पर्सन के प्रति एक तरीके का ओवर पोजेसिवनेस में देख रहा हूँ यहाँ पर। ये काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, नॉट इन एन इमोशनल वे में तो नहीं दिख रहा है मुझे ये, लेकिन एक तरीके का इनका ये एक 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 ईगो हो सकती है। ठीक है, कि अब ये थोड़ा ईगो बेस्ड दिख रहा है इनकी तरफ से। इनको जो है आपके पर्सन को लाइक ये चाहते हैं थर्ड पार्टी की पार्टनर आपके जो हैं वो इन्हीं के साथ में रहें, इन्हीं की बात सुने, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही हो। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो ईगो हर्ट होती है, ईगो ईगो जो है सामने आ जाती है। ओके, अब देखिए हो सकता है कि ज़रूरतें कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है, एक लाइफस्टाइल ठीक ठाक मेंटेन हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है ये चाहेंगे तो नहीं कि आपके पर्सन जो है किसी भी तरीके से इनसे दूर हो, या फिर आपके पार्टनर जो है किसी और की तरफ इनका जो है एक रुझान बने, या इवन आपकी तरफ दोबारा से बने। थोड़ा सा वो मैं देख रहा हूँ, मतलब इनकी तरफ से थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उनको अपनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अपनी तरफ से चलाने की थर्ड पार्टी कोशिश भी करते हैं चीज़ों को, ऐसा भी थोड़ा देख रहा हूँ। अपनी इनकी मनमानी भी हो रही है, और मनमानी भी इसलिए इनकी हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर ने इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दे दिया है, बहुत ज़्यादा लीनियंसी बरत दी है। इन्होंने जैसा बोला है शुरू से ये वैसे ही करते आए, और एक टाइम के बाद में आदत भी बन गई। ओके, तब इस आदत को बदल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन बातों का आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा ये है कि पता है अंदर ही अंदर, इन्होंने ही खामो इनको इतना ज़्यादा पैम्पर किया, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया, नहीं करना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें इनको अभी थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो बात अलग है। अब ठीक है, अंदर ही अंदर लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अंदर ही अंदर रखा हुआ है। दिस पर्सन आपके पर्सन इन सब चीज़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वही है कि अपनी गलतियाँ करी हैं लेकिन ओपनली इनको एडमिट नहीं कर रहे हैं किसी के सामने। वो हो सकता है कि कोई इधर उधर कोई इनके आसपास कोई हो भी ना, जो जिससे इस बारे में बात करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आ गया है, देखिए पहला सेकंड स्प्रेड के अंदर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स,
टावर, हर्मिट, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कप्स हमारे पास में ऐड हो गए हैं, यानी कि वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये 3 राशियाँ यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ओके, अब इनके बीच में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पर कि चीज़ें बनते बनते कोई बहुत ही अहम फैसला लिया गया, एक दूसरे के साथ में दोनों ने लिया, और एंड टाइम पे टूट गया, वो ख़त्म हो गया वो चीज़। अचानक से वो जो है वो बात धरी की धरी रह गई, वहीं की वहीं रह गई, कैंसल आउट हो गई। तो ये ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अब ये साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड का आने का मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये ज़रूर कोई शादी का, इनका आपस के अंदर कोई ऐसी शादी की बातें हो रही थी एक दूसरे के साथ में। ये अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल जो है, मुझे लगता है इसको ऑफिशियल नाम देना चाह रहे थे। ठीक है, यानी कि मैरिज। अचानक से वो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ओके, वो बात यहाँ पर जो है अचानक से ख़त्म हो गई है, और वो बात को ख़त्म करने वाले ही आपके पर्सन हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने ही जो है मुझे लगता है जज्बातों में आके, या तो इनको पहले प्रॉमिस कर दिया, इनसे इनकी हाँ पे हाँ मिलाते चले गए, बट आखिरी में धीरे धीरे करके इन्होंने ही जो है स्टेप बैक करना शुरू कर दिया। तो वो ऐसा लग रहा है कि एक जो है यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ैसला, ये शादी का फ़ैसला ही समझ में आ रहा है मुझे। एक दूसरे के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहने का जो फ़ैसला है उसे कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इस चीज़ को अभी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ में ये ना किया हो, बहुत ज़्यादा खुले ओपनली शेयर ना किया हो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये जो है अब ऐसा लग रहा है इनके साथ में शादी नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। ठीक है, ये शादी इनके साथ में नहीं करना चाहते हैं। इनके बीच में कुछ लंबी प्लानिंग हो गई थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, जो अब ख़त्म हो गई है। एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से अब ख़त्म हो चुकी है। ओके, और अगेन दुविधा यहाँ पर दिख रही है। देखिए यहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी, यहाँ पर भी वही सब चीज़ें दिख रही है। आपके पर्सन हो सकता है कई चीज़ों के बारे में कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये इनसे शादी कर लेते तो इनकी लाइफ ऐसी हो जाती, नहीं करते हैं तो ऐसी। तो कई चीज़ इनके सामने है इस टाइम पे, आपके पार्टनर के सामने इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ भी सही से इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, दिस पर्सन, योर पार्टनर इज़ वेरी नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो गए हैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इंसान अपने अंदर झांक के अपने अंदर ही जो है कहीं ना कहीं खुद से कई सवाल कर रहा है। ये व्यक्ति, आपके पर्सन, जिनके सवाल, इनको जितने ज़्यादा ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं उतने ज़्यादा ही ये कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है। इनके बीच में मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो रही हैं। ओके, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में कुछ रिसेंटली आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का होना, वो चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि हुई हो या अभी करंटली हो रही हो। ठीक है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हमारे पास में आ रही है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ में शादी कर ली हो। ये कुछ केसेस के अंदर, आप में से कुछ लोगों के केसेस में ऐसा रह सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से सीक्रेटली शादी भी की है, यहाँ तक कि बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अब इनको इस शादी पर कहीं ना कहीं करके पछतावा हो रहा है, इनको अफसोस हो रहा है, इनको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा इनको लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इस शादी को, मुझे लगता है, इस मैरिज से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं बात समझ में आ रहा है ये बाहर कैसे आए। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। आई फील शादी के साथ साथ मुझे बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी आफत इन्होंने जो है मोल ले ली है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मैरिज लाइफ इनकी जो है, जो इनकी मैरिड लाइफ है, इट्स नॉट रियली गोइंग वेल, इट्स नॉट लुकिंग स्मूथ, इट्स नॉट लुकिंग वेरी वेरी लाइक बहुत हैप्पी हैप्पी नहीं लग रहा है कुछ भी। ठीक है, देयर आर सो मैनी टेंशन्स गोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है इन लोगों के बीच में। ये एक दिखाने के लिए ऊपर से, ऊपरी सतह पे ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में बने रहना या खुश रहना वो दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर जो है बहुत दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनके साथ में अब सेपरेशन के बारे में हो सकता है सोचते हो। ओके, तो ये मैं देख रहा हूँ। इवन यहाँ पर जिनके जिस जिस जो जहाँ अगर शादी वाला केस नहीं भी है, इवन इन दैट केस ऑल्सो, अगर इन्होंने इनसे शादी नहीं की भी की है, उस केस में भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन इस रिश्ते को से जो है
छुटकारा पाने के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं। ओके, बट अगेन देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसकी वजह से कुछ भी अभी कर नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। ये अभी खाली ये बस सोच रहे हैं। कन्फ्यूजन से जब बाहर आएंगे, जब ये बादल इनके सामने से हटेंगे, इनकी आंखों के सामने से चीज़ें क्लियर होगी, तब जाके कुछ ये एक्शन ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। बट तब तक कहीं ना कहीं ऐसे ही रहेंगे, खुद भी ना खुश रहेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं सफ़र करवाएंगे, खुद भी सफ़र करेंगे। और ये जो साइकिल है फ़िलहाल के लिए ऐसी ही चल सकती है। इसलिए इस व्यक्ति का थोड़ा जब तक क्लैरिटी इनको नहीं मिलती है, ठीक है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट योर पार्टनर, योर पर्सन, आई फील वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस कनेक्शन। ये इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते से जो है बाहर आना चाहते हैं। वो मैं थोड़ा यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है मे बी इनको ऐसा भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, अगर इस रिश्ते से कोई ख़त्म भी कर देते हैं, सम हाव कर भी देते हैं, पहली बात तो क्या थर्ड पार्टी का पीछा इनसे कम्प्लीटली छूट जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि थर्ड पर्सन कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, कितने ज़्यादा ज़िद्दी हैं इनके लिए इस रिश्ते को लेकर, तो इतना आसान तो नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर कल को ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आपके साथ में इनकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, कल को उसके रेपरकशंस क्या होंगे, तो कई चीज़ें हैं इनके दिमाग में भी चल रही हैं। मल्टीपल ऑप्शंस जो है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देयर इज़ सो मच फॉग एट द मोमेंट। ठीक है, बहुत कोहरा है अभी आंखों के सामने, कोहरा छटेगा तब जाके कुछ करेंगे, कर पाएंगे, कर पाने की स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो सिचुएशन जो है, ओवरऑल सिचुएशन इज़ लुकिंग वेरी सीरियस एंड टेंस्ड। ठीक है, और तो इस रिश्ते में तो देखिए ऐसा ही लग रहा है, ये बहुत ही मतलब इनका रिश्ता, इसमें बैलेंस नहीं दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, जिस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है, आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी, इस रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है, क्योंकि आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी जो है मुझे लगता है इस रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे हैं, आई फील। ओके, सो फिलहाल ऐसी कुछ जो है स्थिति दिख रही है इन दोनों के रिश्ते की। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।